ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਕਰੇ ਮਾਂ ਪੂਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਂ। ਪਠਾਨ ਕੋਟਿਆ ਦੇ ਸਰਮਣ ਮਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਾਂ। ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ, ਯਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ। ਸੁਣਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਭਗਤੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਭਗਤੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਮਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਮਾਂ। ਤੱਕਿਆ ਜਦ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਜੰਮੂ, ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਮਾਂ। ਉੱਡ ਗਏ ਮੁੜ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਉੱਡ ਗਏ ਮੁੜ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਲੋਚਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮਾਂ। ਕਲਕੱਤਿਓ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ ਮਾਂ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ ਮਾਂ। ਕਲਕੱਤਿਓ ਚੱਲ ਆਈ ਕਾਲਕਾ, ਕਲਕੱਤਿਓ ਚੱਲ ਆਈ ਕਾਲਕਾ, ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰ। ਮੰਮੀ पापा चलो चलिए, हो मम्मी पापा चलो चलिए। देखिए ये खूबसूरत सी आवाज़ जो आपने सुनी है ये देसा पठान कोटिया जी हैं और साथ ही साथ सोनी जी इनके साथ है और दिव्यांश भी इनके साथ हैं। ये आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि हमारे बावे वाली माता जी के मंदिर में जब ये दीदार करने गए थे तब कहीं ना कहीं माँ का ही आशीर्वाद है कि इस तरह से आवाज़ इनको मिली है और उसके बाद अपनी खूबसूरत आवाज़ में किस तरह से पूरी कहानी ये बयां करते हैं वो अपने आप में नायाब है। अब इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और टी सीरीज़ में इनका एक भजन भी हाल ही में रिलीज़ हुआ था और उसके बाद अब एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें दिव्यांश ने पूरी तरह से एक्टिंग की है, सोनी जी ने एक्टिंग की है। उसके बारे में जानेंगे क्योंकि जब तक हम कहते हैं कि भगवान के नाम से शुरुआत ना कर ले दिन नहीं निकलता। आप भी सुबह उठते हैं तो पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं, उसके बाद पूरी दिनचर्या आपकी चलती है। तो देसा जी से जानना चाहेंगे इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है दुश्मन, वो किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट है, कितनी मेहनत लगी है, कितना समय लगा है और वो सॉन्ग जो है वो किसको डेडिकेट करता है और सबसे बड़े दुश्मन जो है देसा जी के कौन है। देसा जी क्या लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? देखो जी, एक आर्टिस्ट जो होता है वो उसका कोई दुश्मन नहीं होता, उससे सब प्यार करते हैं। मगर एक राइटर का थीम होता है जो लिखता है। उन्होंने गीत लिखा मेरे भाई सोनी असला जी ने, दुश्मन। सो मैं हमेशा ज़्यादा रेफरेंस राइटर को देता हूँ जिन्होंने अपनी कलम से इतनी मेहनत से गीत को शब्दों को परोते हैं माला में। तो सिंगर तो उसको कंपोज करके गा देते हैं, उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर जोनी पीवी वाले का बहुत बड़ा हाथ है। और इस ARJ प्रोडक्शन और आयरन बी रिकॉर्ड दिल्ली वाले लड़के हैं, बहुत अच्छे दोनों, अध्यापक जी और आयरन। अच्छा, जम्मू
से क्या रिश्ता है देसा जी आपका? क्योंकि चलो बाई वाली माता जी के तो आपने मंदिर में दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया, उसके बाद लगता है एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर आई है कि जम्मू से बहुत प्यार हो गया। देखो जी, जम्मू वाली माता है, इसको फौज जो आर्मी वाले हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं भी एक्स आर्मी हूँ, मैं पहले फ़ौज में था। सो जब 1971-72 की जो जंग थी, उसमें जब पाकिस्तान के जहाज़ तवी वाले पुल को उड़ाने के लिए अपना 6 फिगर लेके आते थे, मतलब निशाना जहाज पे टारगेट फिक्स करते, तो जब पुल को उड़ाने लगते थे तो उनको पानी पानी दिसता था। मेरी भेंट में वो जिक्र भी है। इसलिए माँ बाबे वाली हमेशा जम्मू की रानी है, जम्मू वालों की माँ है, सबकी माँ है, इसलिए जम्मू की रखवाली है मेरी भेंट में। उसमें सब जम्मू में बाई वाली माता जी का मंदिर तो देखा, लेकिन हमने आपका गाना देखा है, बहुत प्यारा है और बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। तो कौन कौन सी लोकेशन में आपने उसकी शूटिंग की है पर्टिकुलर? हाँ जी, इसकी शूटिंग मैंने अपने पठानकोट, धारकला डैम साइट में की है सारी। टिक्कर वाली माता के दरबार में, जागरण में लाइव शूटिंग की है। और ARJ प्रोडक्शन ने इनको लॉन्च किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जो दुश्मन के कुछ शब्द आप गुनगुनाना चाहें? दुश्मन असी सहगे साडा जेरा, जो जो साडे ते बीती, कोई दुश्मन बन के नहीं करदा, दुश्मन बन के नहीं करदा, कोई दुश्मन बन के नहीं करदा, तू जो अपना बन के कीती, असी सहगे साडा जेरा, जो जो साडे ते बीती। आपसे मैं जानना चाहूँगी सोनी जी, कितना समय लगता है एक गाने को लिखने में, शब्दों को पिरोने में, उसके बाद एक अच्छा आप पेश करते हैं गाना और आप कहते हैं सिंगर को कि चलिए तैयार हो चुका है, शुरू हो जाइए गाना। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। देखिए, यहाँ तक आपने पूछा कि कितना समय लगता है गीत लिखने में, तो गीत का अपना एक टेस्ट होता है। बाकी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कभी राइटर से पूरे भी नहीं हो पाते, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो चलते चलते राइटर लिख लेते हैं। एक सब्जेक्ट मिलना चाहिए, उसके बाद में गीत खुद बोलता है कि मुझे लिखो, खुद गीत बोलता है कि मुझे लिखो। आपको एक सब्जेक्ट मतलब चाहिए लिखने के लिए। और ये जो गीत है, इसका जो टाइटल है दुश्मन है, लेकिन ये दोस्ती में किया है हमने। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि दुश्मन सॉन्ग लिखा है तो दुश्मन होगा किसी का, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टेस्ट होता है अपना लिखने का, और ये हमने लिखा। और देसा पठानकोट ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और इनके लिए एक्ट भी किया है, मैंने वो सॉन्ग देखा, आपने एक्ट भी किया है। तो ये पहली मर्तबा किया है, इससे पहले भी आप एक्ट कर चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। ट्राई की, लिरिसिस्ट के साथ साथ एक एक्टर भी आप बिल्कुल निखर कर आ रहे हैं। ट्राई की थी हमने, इन्होंने कहा था कि आप करो, तो हमने ट्राई की। अच्छा, इन्होंने कहा कि तुमने दुश्मन सॉन्ग लिखा है, अब तुम ही इसको दिखाओ कि कैसे दुश्मनी निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा था हमें, और हमने कोशिश की जितनी हो सकती है हमारे से एक्टिंग करने की। बाकी भाई थे हमारे पास दिव्यांश बाबा जी, सिया ने इसमें एक्ट किया है, तो बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा, मैं बता देती हूँ, सस्पेंस क्लियर कर देते हैं। ये कहते हैं कि मैंने गाना गाया, ही इज अ सिंगर, और ये जो है ये हीरो प्ले कर रहे हैं। अब इनके दुश्मन कौन है सॉन्ग में, उनसे भी मिला देती हूँ। तो दिव्यांश बाबा यहाँ पर हैं, ये एक बहुचर्चित नाम है, और ये जहाँ तक भी देखा जाए तो म्यूज़िक वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा फेम इनको मिला है, काफ़ी ज़्यादा नाम ये कमा चुके हैं। तो दिव्यांश, कैसी दुश्मनी आपने निभाई थी? सबसे पहले तो जय बाबा सिद्ध गुरु नाथ जी सबको मेरी तरफ से जय माता दी। मैं आज जो कुछ भी अपने गुरुजी अक्षय सागर जी की दया से हूँ। तो ये जो सॉन्ग था जी, इसमें अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो सॉन्ग था, इसमें इनकी एक वाइफ बनी हुई है, उसने चीट किया होता है इनके साथ, तो वो मेरे साथ, मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी पहले, तो वो चीट होके वही दुश्मनी, ये स्टोरी अब दुश्मनी हमने उसमें कवर कर ली है जी। रियल लाइफ में तो दुश्मन नहीं बने? नहीं, हम रियल लाइफ में नहीं बने, ये सिर्फ एक मतलब कि एक मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट जिसे कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम। इट्स अ सैड सॉन्ग। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं तो कितना मुश्किल होता है वो प्ले करना? देखिए मैडम, काम जो भी करोगे, मेहनत तो लगन से करोगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और भी प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं। रमन वर्मा जी हैं जो पठानकोट के बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उनका टांका गाना आ रहा है, और जैसा पठानकोटिया जी के साथ ही अब थोड़े दिनों में एक और मेरा न्यू ट्रैक आ रहा है, जिसमें मैं मेन लीड पे हूँ, मॉडल हूँ। और सोनिया सला जी का जम्मू वाले गबरू, उसमें भी मैं मॉडल हूँ। तो और भी मेरे प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। अंचलजीत मांडी के साथ भी आ रहा है जी, छाड़ दिला थोड़े दिनों सपने हैं आपकी ज़िंदगी? क्योंकि आप जम्मू से हो, इसलिए मैं पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूँगी। हमारे जम्मू के यूथ को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो वो इस तरह से निखर जाता है, वो पारस बन जाता है। तो किस तरह के सपने संजोए? मैडम देखिए, सपने
देखना तो बात आपकी, आपने ये बात बोली है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो सपना जब देखा जाता है ना, उसको साकार भी करना पड़ता है। सपने किस तरह से, मैं आपको ये बात बता दूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि मैं आस्ते आस्ते चलता हूँ तो एक दिन मैं सफलता पाऊंगा, इतना मुझे पता, और मेरे बाबा जी पे भरोसा और जम्मू के लोगों पे भरोसा है। और एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जो ये हेटर्स है ना, इनको एक ही बात बोलूँगा कि यार कभी जलो मत किसी से, रीस करो। एक दिव्यांश मर जाएगा कोई गम नहीं है, दूसरा दिव्यांश भी पैदा हो जाएगा। लेकिन टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी की टांग मत खींचो, उसके साथ दो, कंधे से कंधा जोड़ के चलो। कि आप पंजाब में इतना अच्छा, मतलब कि एक टैलेंट है, प्लेटफॉर्म है बच्चों को। हमें दुख लगता है कि यहाँ पे भी टैलेंट, जम्मू में हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने आपसे बात की थी, हमने इंटरेक्शन की थी एक इंटरव्यू के माध्यम से। हमने आपको बताया था कि किस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर जम्मू में भी पर्टिकुलरली कहीं एक खूबसूरत सी लोकेशन पर यहाँ पर फिल्म सिटी बन जाती है तो कितना फ़ायदा होगा यहाँ के टैलेंट? देखिए मैम, अगर फिल्म सिटी बन जाती है, इससे ज़्यादा मतलब कि खुशी की बात कोई है नहीं है। और फिल्म सिटी बनेगी, और अब जैसे देसा पठानकोटिया जी कर रहे हैं, अब ये सोनी असला जी, ये एक हाई लेवल सिंगर आ रहे हैं, और फिल्म सिटी ही बन रही है, और आस्ते आस्ते हम कर रहे हैं, और ये सपना भी हम पूरा करके दिखाएंगे। फिल्म सिटी हम जम्मू में लेके आएंगे। अच्छा, जम्मू के लिए आपका एक ट्रैक आ रहा है और उसमें कह रहे हैं कि पंजाबी ट्विस्ट है, तो वो थोड़ा सुना दीजिए। हाँ जी, एक सोनी असला और मेरा दोनों का बहुत अच्छा, जो हर डीजे पे प्ले होगा, मेरी मतलब भगवान हर शादी में बजेगा, हर शादी में दिव्यांश की बजेगा। शादी आप भी नाचोगे उसमें, दिव्यांश की शादी में तो बजेगा। तू जदों गिद्धे विच लक नूं हिलाया, हो सारे जम्मू वाले गब्बरू हिला के रखते। सूट गोरिए, सूट गोरिए, सूट गोरिए, तू काला का तो पाया, वो सारे जम्मू वाले गब्बरू हिला के रखते। सारे जम्मू वाले गब्बरू हिला के रखते। आओ सोनी जी। बहुत बढ़िया ये गीत अभी आने वाले नेक्स्ट जो गीत है हमारा ये दोनों का, हम फाइनलिस्ट अब आपका ध्यान जो है वो जम्मू की तरफ केंद्रित हो चुका है, इतना भाग गया है हमारा जम्मू। जी बिल्कुल, जम्मू के लिए काफ़ी सारे सॉन्ग मैंने लिखे हुए हैं, और अभी आने वाले समय में हम ये एक एक करके जो गाने हैं मार्केट में लाएंगे। सो एक डोगरी गीत हमने एक बना के रखा हुआ है, वो कुछ दिन में अभी उसकी वीडियो बन जाएगी तो वो लॉन्च करेंगे। और ये गाना जो जम्मू वाले गबरू, ये हो जाएगा। और कुछ गीत पहले अपने आए थे, जो एक जम्मू वाला यार आया था गीत, काफ़ी प्यार मिला उससे लोगों से। तो बढ़िया हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के लिए, जम्मू का जितना नाम बाहर जा सके, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको हमें सपोर्ट करना है, सब सुने, देखें गाने, वीडियो, उसके बाद सपोर्ट करें हमें। देखिए, आपको बता रहे हैं कि देसा जी यहाँ पर आए हैं पठानकोट से, और सोनी जी आए हैं, और दिव्यांश जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के हुनर को प्रोत्साहन मिल रहा है, और यहाँ का हुनर अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, इसी तरह से बॉलीवुड है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में अगर जम्मू का कोई भी होनहार युवा जाता है तो नाम तो जम्मू का ही रोशन करता है। अगर किसी सुपरस्टार के साथ मूवी करता है तो पर्टिकुलरली आप विद्युत की एग्जांपल ले लीजिए। आज ज़्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि विद्युत जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू वासी बहुत प्यार करते हैं। तो इसी तरह से जम्मू का जब भी टैलेंट बाहर निकल कर आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इनका यूट्यूब चैनल है ARG प्रोडक्शंस के नाम से, वहाँ से जितने भी सॉन्ग्स दिव्यांश के हों या देसा पठानिया जी के हों, सोनी जी के हों, उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि आप जितना इनको आगे बढ़ाएंगे तो जम्मू उसी से आगे बढ़ेगा। और देखते हैं अब ये डोगरी गीत भी लेकर आते हैं तो किस तरह से हमारी मातृभाषा डोगरी को अपने शब्दों में पिरोते हैं और एक बहुत अच्छा सा मिश्रण जो है वो तैयार करते हैं। आप ही हमारे से बने देखते रहते।